हैं यहाँ पर, तो हमारे पास ये टाइम पीरियड की एक इक्वेशन आई थी जिसमें जी इफेक्टिव निकालने का तरीका हम लोगों ने बताया था। यहाँ पर जी इफेक्टिव निकालने का तरीका कितनों को ध्यान है? फटाफट बताओ। एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया। हिमांशु, क्या था जी इफेक्टिव का तरीका? टेंशन कैलकुलेट करते हैं। टेंशन कैलकुलेट करते हैं, बस हो गया। इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय मास, राइट? यस सर। एग्जैक्टली, ये तुम्हारी पूरी पंचायत थी जी इफेक्टिव निकालने की। अच्छा, जी इफेक्टिव का मतलब एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन है। कभी कभी वो केवल mg भी हो सकता है और कभी कभी कुछ और भी हो सकता है। जैसे हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इसी वजह से हम लोगों ने ये सब चीजें चेंज कर दी थी। अच्छा, अगर मैं इन्हीं पर पॉइंट पर आगे तुमको थोड़ा सा पॉइंट बताऊं, यही यहाँ पर अगर हम इसी पर आगे बढ़ाएं, हमको सर्कुलर का याद होगा। अगर आपको सर्कुलर के केसेस याद होंगे, सर्कुलर का केस अगर किसी को भी याद होगा, तो सर्कुलर का केस क्या था भाई? कि टू कंप्लीट वन लूप बॉटम मोस्ट पर वेलोसिटी कितनी चाहिए थी भाई? फटाफट से बताइए। √5 GR। एग्जैक्टली, √5 GR, राइट। तो आपको बॉटम मोस्ट पर जो वेलोसिटी चाहिए था वो कितना चाहिए था? √5 GR, जिसमें जी क्या है फिर से बताओ। अगेन यहाँ पर जी को क्या कहोगे आप? जी इफेक्टिव। अब मैकेनिक्स के हिसाब से अगर आप केवल मैकेनिक्स को ध्यान रखोगे, मैकेनिक्स मतलब 11th पोर्शन को अगर ध्यान रखोगे, तो हमारे पास यही पोर्शन आया था, उसमें जी इफेक्टिव जी हो जाता है, सीधी सी बात है, क्योंकि सिर्फ mg लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि at t is equals to 0, if at t is equals to 0 मतलब एकदम इनिशियल कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टेड, आपकी क्या स्टार्ट हो गई है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गई है, ठीक है। देन मिनिमम स्पीड एट लोअर मोस्ट पॉइंट, सबको पता है निकालना क्या है, लेकिन पिक्चर ये है कि अगर हम इस केस को बात करें तो ये 11th का केस है। इसी केस में हम लोगों ने एक एलिमेंट ऐड कर दिया, दैट इज समथिंग ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास एक्चुअली में एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में हमारे पास एक चार्ज है जिसका मास m है, चार्ज q है, राइट? ठीक है भाई। और इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुई है, नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा अभी अभी जो बताई गई है वो क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। तो अब अगर आप बात करोगे तो यहां पर हमको फिर से क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। लेकिन वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे आप? वेलोसिटी निकालने का मतलब क्या हुआ? आप क्या लिखोगे यहाँ पर? √5 GR, जिसमें जी क्या है? इसमें जी क्या है? जी इफेक्टिव, राइट। सो एट इक्विलिब्रियम, अगर आप इक्विलिब्रियम पर बात करोगे तो पंचायत ये रहेगी जिस पर टेंशन कहाँ लगेगा? ऊपर। mg कहाँ लगेगा? नीचे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स जो होगा वो होगा QE नीचे। एट इक्विलिब्रियम बात करोगे तो एफ नेट क्या हो जाएगा भैया? 0। एफ नेट 0 अगर हो गया तो इक्वेशन देखो क्या आ रही है, फटाफट से बताओ। क्या लिखोगे बताओ? T माइनस mg माइनस QE इक्वल्स टू 0। तो टेंशन क्या आया? mg प्लस QE, ये आ गया आपका टेंशन। सो अगर अपन इसके आगे बात करें, जी इफेक्टिव निकालने की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? टेंशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है, नेट फोर्स 0। दो तरीके के इक्विलिब्रियम पर हम सुबह भी बात कर चुके हैं, जैसे स्टेबल और अनस्टेबल का आ गया था, राइट। तो जी इफेक्टिव की जो हमारी इक्वेशन आ रही है क्या आई भाई? mg प्लस QE डिवाइडेड बाय m। कितनों को समझ आया? फटाफट से रिस्पॉन्ड करो, फटाफट फटाफट रिस्पॉन्ड करो। रिस्पॉन्ड करो भाई। वेयर इज द बर्थडे बॉय? हैप्पी बर्थडे बॉय।
गोविंद का बर्थडे है भैया, गोविंद से पार्टी वार्टी ले लेना तुम लोग, ठीक है। कहाँ गया गोविंद, भाग गया क्या? पार्टी के नाम पे भाग गया? चल डन। तो क्या पता चला हमको, इसी कहानी के आगे अगर जाएं हम, निकालो, लिखो फटाफट फटाफट। ये कुछ केसेस होते हैं, ये करना जरूरी है। सो मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट टू कंप्लीट वन लूप। अब क्या होगा, ये जो केसेस हैं वो केसेस में आप HCV भी लगा पाओगे और DCP भी लगा पाओगे। ये केसेस करने के लिए स्पेसिफिक चीजें करनी पड़ती हैं अपन को। तो भैया हमारे पास इक्वेशन क्या थी, √5g इफेक्टिव r, तो u इज इक्वल्स टू व्हाट, 5g की वैल्यू क्या है यहाँ पर, फटाफट से बताओ, g प्लस QE बाय m ओवर r विद द रूट। बोलो हाय है ना, फटाफट फटाफट बोलो भाई, इज दैट क्लियर और नॉट? अब अगर इसी केस में पेंडुलम की बात करते तो फिर वहां पर बताओ फटाफट क्या आता, पेंडुलम का केस क्या था, वेलोसिटी कितनी चाहिए आपको, √2g यार। एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान रखना, ये जो केसेस हैं उसमें तुम्हारा टेंशन वाली बात आ रही है, मतलब स्ट्रिंग की बात आ रही है। आप लोगों को याद होगा, रॉड के केसेस याद है, इसी केस में √4gr आता था, √gr आता था, रिमेम्बर? वो रॉड के केसेस Yes, भी sir. ध्यान रखने हैं भाई, ध्यान रखना। फटाफट फटाफट बोलो भाई। तान्या होल्ड करो बेटा, है ना, परेशान मत होना। मैं क्यों परेशान होंगी, आप ही होगे, बार बार पढ़ाना पड़ेगा। परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। परेशान होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो टॉपिक है वो पिछली क्लास का टॉपिक है, अब जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे नया टॉपिक रहेगा। Yes, sir. हर्ष 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 बेटा आवाज आ रही है? यस सर। पहली क्लास है क्या ये तेरी? हाँ सर। अरे यार बता तो दिया करो, नालायक, बता भी नहीं रहे हो पहली क्लास है। कब ज्वाइन किए? अभी नहीं अभी मतलब कहाँ ज्वाइन किए ये बता दो बस मेरे को, एनालिसिस या रिदम? एनालिसिस। ठीक है चलो 1 बजे यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, परेशान मत होना। तो थोड़ा सा लगेगा, टॉपिक ये जो चल रहा है वो थोड़ा सा आगे निकल गया है हमारा, तो आप 1 बजे की क्लासेस भी अटेंड करोगे। चलो मैं रफ करूं ये, फटाफट बताओ। अभिनव, सौरभ, सौरभ कहाँ है, इसमें रौनक, रफ कर रहा हूं मैं ये। यस सर। यस सर। डन 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 डन। दीपिका समझ आया बेटा? इशिता, दीपिका, हीर, फटाफट बोलो बेटा। Yes, sir. हीर नींद आ रही है Yes, बेटा? sir. No, sir. मैं बोल रही हूँ yes, sir. छत पे बैठ के पढ़ रही है कि पार्क में बैठी है, ये बता पहले तो। चलो लिखो फटाफट से, पोटेंशियल एनर्जी। किसको याद है पोटेंशियल एनर्जी, फटाफट से बताओ। कितनों को ध्यान है पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पिछले 11th के पोर्शन में रीड करके रखे हुए हैं? जस्ट रेज योर हैंड, उसके बाद मैं बात करूंगा ना आपसे। कितने बच्चों को ध्यान है? दिया कहाँ है? दिया फटाफट बताओ। दिया नहीं है यहाँ पर क्या है? वेरी गुड। दिया फटाफट बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी? सर mgh मतलब कि जितनी मतलब पोटेंशियल होता है उसका कितना एनर्जी लेता है। That is gravitational potential energy, right? That is gravitational potential energy. पोटेंशियल एनर्जी कई टाइप की होती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या था जिसे अपन पूरे सबके लिए डिफाइन कर पाए? इंटरैक्शन एनर्जी मतलब जो इंटरैक्शन एनर्जी थी ग्रेविटेशन फोर्स में। गुड गुड गुड, एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया, गुड। हिमांशु, पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या था? सर माइनस साइन ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव।
तुम यार तो ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था ये, और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग एनर्जी थी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, और कोई इंटरेक्टिव एनर्जी होती है सर, स्टोर्ड फॉर्म में होती है पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशन की बात करें तो ये एक रेफरेंस के हिसाब से देखा जाता, मतलब एक रेफरेंस के ऊपर नीचे जाने पर। ठीक ठीक ठीक, बहुत ही बढ़िया, सही बात है। लेकिन अगर कभी किसी तरीके से पूछा गया डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, तो आपने डिफाइन किया है टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट्स। मेरे सवाल का मीनिंग है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स इट। हाँ, कौन बताएगा अभी? केवल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। हाँ स्मिथ, बोल बेटा। सर स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी जरूरी है स्टोर्ड रहे हमेशा? तो उसके पोजीशन पे डिपेंड करती है। चलो ठीक है, कोई Relative ना, to position। समझ, सही बोल रहा है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो। हाँ रोहन, बोल बेटा। सर जब बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होती है तो फिर उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर पार्टिकल भागना शुरू करेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। नहीं सर, वो कम हो जाएगी अगर हाँ तो क्यों, काइनेटिक जरूरी नहीं है ना एनर्जी। कि कम हो, ये नहीं 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 नहीं, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि कम ही हो वो, सर बिल्कुल जीरो नहीं भी है हो ऐसा सकता जरूरी। चलो कोई बात नहीं, अंशिका बोलो बेटा। सर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती थी, और अगर कोई वर्क कराए तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी। हाँ ठीक है, वो ठीक है, आप कन्वर्जन बता रहे हो। मेरे सवाल का मीनिंग है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। चलो उत्कर्ष बोल बेटा। सर किसी बॉडी के शेप या साइज में चेंज आने से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी ना उसमें। किसी बॉडी के, राइट? जरूरी है कि बॉडी के शेप और साइज में चेंज आए तभी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। सर उसके पोजीशन पर भी हो सकता है डिपेंड। एग्जैक्टली। अब मुझे एक बात बताओ, कितनों को ध्यान है कि पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग था कि किसी भी सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी यूज होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। एग्जैक्टली, दिस इज द मीनिंग अबाउट, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, जो आपने पहले से पढ़ के रखा हुआ है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए हमको जो भी एनर्जी यूज होती है या व्हाटएवर द वर्क डन वी डिड, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर याद होगा तो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए होंगे कि हम पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पर काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या मानते हैं? जीरो, एग्जैक्टली राइट। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते टाइम काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 मानते हैं, काइनेटिक एनर्जी के टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी को काउंट नहीं करते हैं। सवालों में दोनों चीजें आ जाती हैं। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए व्हाटएवर द वर्क वी डिड, जो भी वर्क हमने किया है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब इसमें आगे बात करेंगे। ये थोड़ा सा अलग आएगा आपका, ग्रेविटेशन से थोड़ा सा अलग आएगा, प्लस माइनस का डिफरेंस आता है, लेकिन ध्यान से करो। चलो लिखो फटाफट फटाफट। लेट a charge q1 is fixed and q2 is at r1. If q2 is displaced, फटाफट फटाफट लिखना, छोटा सा छोटा डेरिवेशन है तो लैंग्वेज फटाफट फटाफट लिखो। क्या बोला है हमारे पास, क्या है? एक q1 चार्ज है दैट इज फिक्स्ड, और q2 है, q2 वेरिएबल है, ठीक है? q2 को मूव करवाएंगे अपन, खुद मूव करवाएंगे, ठीक है? तो इनिशियल कंडीशन पर तुम्हारा q1 q2 कहां पर है? r1 पर, ठीक? एंड इफ q2 इज डिस्प्लेस्ड एट r2 फ्रॉम q1, there is a change in energy. ध्यान रखना, there is a change in energy of whole system, कितने लोग मेरी राइटिंग की तारीफ करना चाहते हैं? फटाफट बताओ। मधुरिमा नहीं है यार यहाँ पर अभी, मधुरिमा फिर गायब हो गई है यार ये लड़की।
कोई बात नहीं, ठीक है। केवल 3 लोग तारीफ कर रहे हैं राइटिंग की, कोई बात नहीं। सर बाकी R2 फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है? Q ये constant? देखो R2 फ्रॉम Q1, ठीक बात। तो भैया हमारे पास एक सिस्टम है, ध्यान से देखना, हमारे पास एक सिस्टम है, एक चार्ज है यहाँ पर Q1, ठीक है, और इस चार्ज ऑफ Q1 से R1 सेपरेशन पर एक और चार्ज है दैट इज Q2। ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये एक सिस्टम है, दैट दिस इज एक्चुअली व्हाट, ये तुम्हारा एक सिस्टम है और इस सिस्टम की कोई ना कोई एनर्जी होगी, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, हमारे पास इनिशियली क्या है, Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, तुम्हारा Q1 फिक्स है, हमने इसको मूव नहीं कराया, हमने केवल किसको मूव करवाया है, केवल और केवल Q2 को मूव करवा रहे हैं, सिस्टम है इसीलिए। तो ये जो एनर्जी है इसको कहा जाएगा इसका इनिशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी एट R1, इसको क्या कहा गया, इनिशियल एनर्जी। ये तुम्हारा एक सिस्टम है, ठीक बात, अच्छी बात है भाई। हमने क्या किया, इस Q2 को मूव करके यहां तक लेके गए। अब ये तुम्हारा जो सेपरेशन हुआ है Q1 और Q2 का, वो कितना हो गया, R2। और अगर आप इस कंडीशन पर देखोगे तो फिर से ये एक सिस्टम है जो क्या बना रहा है, Q1 Q2 का सेपरेशन। फिर से ये एक सिस्टम है जिसकी एनर्जी हम लिख रहे हैं U फाइनल और एनर्जी एट R2 पोजीशन। आराम से देखो, बिल्कुल आराम से चेक करो, बिल्कुल आराम से देखो। बिल्कुल आराम से देखना बच्चों। समझ आया कि नहीं आया? पहले तुम्हारा एक इनिशियल सिस्टम था Q1 Q2 सेपरेशन था तुम्हारा R1, राइट, सेपरेशन क्या था, R1। उसके बाद चार्ज पार्टिकल कहां चला गया, R2 डिस्टेंस पर। तो हमको पता है कि ये एक सिस्टम है R1 पर, दूसरा सिस्टम ये बना दिया, दूसरा मतलब मूव करवा के, तो देयर इज अ वर्क डन, वहां कोई ना कोई एक्चुअली में हम लोगों ने वर्क डन किया है। ध्यान से सुनना, क्लैरिटी मिल जाएगी। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका मैं बताऊंगा, ध्यान से बस देख लेना, लिखो फटाफट फटाफट। दिस इंप्लाइज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव वर्क डन को के टाइप्स बताओ फटाफट फटाफट, क्या होते हैं, माइनस साइन लगेगा यहाँ पर, फटाफट से बताओ। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव के कितने टाइप हम लोगों ने पढ़ के रखे हुए थे? मैं चपेट मार दूंगा अगर अभी भी किसी ने रिप्लाई नहीं किया, सच्ची बता रहा हूँ। सर स्प्रिंग, ग्रेविटेशनल। ओके, तो स्प्रिंग तो पढ़ नहीं रहे यहाँ पर, ग्रेविटेशन भी नहीं पढ़ रहे हैं, फिर कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, एग्जैक्टली। कितनों को ध्यान है भाई, बोला करो, हैंड रेज किया करो, वरना मैं इसी सब चीजों में उलझ जाऊंगा। हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली व्हाट, माइनस साइन ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, राइट। अब इसकी कहानी थोड़ी सी मैं और डिफाइन कर दूंगा यहाँ पर, जिसके रिस्पेक्टिवली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखा जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज करो इसको फॉर्मेट को, तो ये हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इस माइनस साइन को मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन दोबारा से बता दूंगा, कोई बुराई नहीं है, इतना नोट करो आराम से, इतना नोट करो आराम से, फिर हम इसको ड्राइव करेंगे। किसी को अगर याद होगा तो अभी बचपन मतलब 11th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, Gm1m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर था कि R था, एग्जैक्ट, याद है? यस सर। इसको क्या कहा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब कौन सी पढ़नी है अपन को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एग्जैक्टली, तो M1 M2 की जगह क्या आ जाएगा, Q1 Q2। Q1 लेकिन चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर एक माइनस साइन आता था, लेकिन अब ठीक है, आ जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। ग्रेविटेशन करते जाओ, तुम्हारा ग्रेविटेशन स्ट्रांग हो जाएगा इलेक्ट्रो के चक्कर में। चलो मैं रफ करूं, ये क्लियर करूं, फटाफट बताओ भाई। यस सर।
कोई बता ही नहीं रहा है, सबके सब ऐसे बैठे हुए हैं जैसे Yes, पता है sir. पार्टी से भगा दिया गया हो इनको। ठीक है, मैं सोच रहा था कि मैं आऊंगा तो मैं पार्टी वार्टी करवाऊंगा तुम लोगों को, रहने दो, मैं नहीं करवा रहा। चलो बाय। यस सर। अरे रहने दो। और तू जो ये मेरा जो डांस वगैरह भेज रहा था ना, रुक जा मैं देखता हूँ, देखो पता नहीं कितना गंदा डांस कर रहा था मैंने। चलो फटाफट फटाफट मेरे को एक बात बताना, ये तुम्हारा Q1, ये चार्ज Q2, सेपरेशन बताओ फटाफट से R1। अगर आप इस सेगमेंट पर बात करोगे तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, फटाफट से बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स क्या होगा? Q1 Q2 by R Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, गुड। अगर ऐसा कुछ है, सपोज करो कि ये जो Q2 चार्ज पार्टिकल है ये तुम्हारा एक सिस्टम है। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक Q2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम है। अगेन फिर से हमने इसी सिस्टम के पार्टिकल को Q2 को यहां रखा, सेपरेशन लगाया R2। फटाफट से यहां पर फोर्स बताओ क्या होगा? Q1 Q2 by R2 square. एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब यहाँ जो फोर्स है दोनों जगह फोर्स R1 और R2 पर बराबर आया या फिर अलग अलग आया? अलग अलग। एग्जैक्टली। एक बात समझाने की कोशिश करो कि आप एक चार्ज पार्टिकल को Q2 को R1 से कहां लेके गए हो? R2 एकदम लेके जाओगे, डिस्प्लेस करवाओगे या जाके मतलब क्या करोगे? डिस्प्लेस करवाने के लिए R1 से R2 के बीच का सेपरेशन भी तो चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। एग्जैक्टली। यहाँ पर फोर्स कैसा है? वेरिएबल। फोर्स कैसा है? वेरिएबल। Q1 बदल नहीं रहा है, Q2 बदल नहीं रहा है, K कांस्टेंट है। फिर किस वजह से वेरिएबल है? क्योंकि आपको पता चल रहा है सेपरेशन अलग अलग है। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? इंटीग्रेशन। अब तो बोलो सबके सब, ये 50 बार सुन चुके हो मेरे से ऐसी बातें। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, राइट? जब भी वेरिएबल चीजें आती हैं तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, राइट? इज दैट क्लियर? गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बात करते हैं, लिखो फटाफट फटाफट। हियर फोर्स इज वेरिएबल, हियर फोर्स इज वेरिएबल according to separation, so we need integration। अच्छा बेसिकली वर्क डन क्या होता है फटाफट बताओ? वर्क डन को क्या लिखा जाता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ या ना? यस सर। एग्जैक्टली। तो हमने लेट कर लिया, लेट सेपरेशन इज x बिटवीन, एक सेकंड ये गड़बड़ लिख गया, x थोड़ा बड़ा बनाओ, is x between Q1 and Q2 and then Q2 is displaced। कितना डिस्प्लेस करवाओगे पार्टिकल को? आपने सेपरेशन मान लिया x। सोच कर देखो भाई, सेपरेशन मानने की पंचायत क्या है? आपको पता चला कि Q1 ये रखा है, Q2 ये रखा हुआ है, ये पहली कंडीशन एट R1, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने इसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवा के Q2 यहां रख दिया। अब आपका सेपरेशन कितना हो गया बेटा? R2। फटाफट बताओ, R1 और R2 इसके इनिशियल और फाइनल पैरामीटर्स हैं। तो इसका मतलब एक्चुअली में हम क्या करेंगे? Q2 चार्ज को कितना मूव करवाएंगे? X। और X मूव करवाने के बाद कितना और डिस्प्लेस करवाया जाएगा? dx। एग्जैक्टली, dx। क्यों dx करवाएंगे? क्योंकि हम जब भी बात करते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं। कोई मुझे रिप्लाई देगा व्हाई वी नीड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट? सर कांस्टेंट फोर्स हो जाएगा ना वहां तक। बहुत ही बढ़िया, गुड। अब आप समझने की कोशिश करो। अब आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। ऑप्टिक्स जब आएगा तो सर पढ़ना बंद कर दें? नहीं, ये मीनिंग नहीं है। जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है उस पर बात करो भाई। Q1 और मान लो Q2 चार्ज पार्टिकल तुमने यहां रख दिया रैंडम, ठीक है। Q1 Q2 पर x सेपरेशन रहे या x प्लस dx सेपरेशन रहे, dx बहुत ज्यादा क्या है? छोटा है। तो तुम फोर्स यहाँ x के लिए क्या लिखोगे? डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। और x प्लस dx के लिए क्या लिखोगे? बोलो चार्ली, क्या लिखोगे?
यार एक तो तुम लोग ना बोलते नहीं हो, मैं नहीं पढ़ा रहा फिर। जब सेम ही रहेगी सेपरेशन ना। जब सेपरेशन एक्स है, जब सेपरेशन क्या है एक्स है, तो फोर्स क्या लिखोगे k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर। ये कहीं किताबों में नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये डेरिवेशन का पार्ट ही नहीं है, लेकिन ये समझने का पार्ट है, तभी तो तुम एक्चुअली रिप्लाई दे सकते हो। और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट कर दिया x प्लस dx, ये जो x है वो सेपरेशन है q1 और q2 का। अब ये सेपरेशन कितना हो गया q1 q2 का, dx डिस्प्लेस करा के x प्लस dx, तो ये हो गया q1 q2 डिवाइडेड बाय x प्लस dx का होल स्क्वायर। ये dx बहुत ज्यादा छोटा है, तो ये फोर्स आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। एग्जैक्टली कांस्टेंट हो जाएंगे। और यही हमें करना होता था कि नहीं करना होता था इंटीग्रेशन के पार्ट के लिए? फटाफट बताओ। यस सर। एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया। कितनों को समझ आया? क्योंकि डेरिवेशन तुमको आता है इसका, डेरिवेशन में कोई पंचायत नहीं है। कितनों को समझ आया? फटाफट से रिप्लाई करो, मेरे को मैक्सिमम बच्चों के रिप्लाई चाहिए, ध्यान रखना। वेदिका, यश, यश पिछली क्लास छोड़िए, कोई बात नहीं, ये नया टॉपिक है बच्चा, बिल्कुल आएगा समझ में, बिल्कुल लिंक पकड़ के बैठो। देवांश, यस सर। हर्ष, एक बारी मेरे से बात कर लेना बेटा। सत्यम, इज दैट क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अब इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं, ये वाला पोर्शन अभी रफ कर देंगे। ठीक भाई, तो क्या किया, Q2 इज डिस्प्लेस्ड बाय dx। ठीक, आगे लिखते हैं। क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे आप यहां पर? सो फोर्स इज k q1 q2 बाय x स्क्वायर। सो वर्क डन, अगर ध्यान से लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? वर्क डन। इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लिखो, तो क्या लिखोगे? f इंटू डी एक्स एंड देन इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। ये f डॉट dx कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। तो यहां पर जो आएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, क्योंकि अपन वही निकाल रहे थे, बट ऑब्वियस सी बात है, राइट, इज इक्वल्स टू फोर्स को क्या लिखा यहाँ, k q1 q2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर ओवर dx ओवर इंटीग्रेशन। कोई मुझे बताएगा यहाँ पर x स्क्वायर 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? फटाफट बताओ। माइनस 1 बाय x। एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया। और लिमिट बता दो फटाफट से। R1 से R2। कितनों को लग रहा है कि इसमें जो लिमिट बताई है वो सही है? सर R1 से R2 माइनस R1। हाँ हाँ सर। देखिए 5 बच्चों को लग रहा है कि लिमिट सही है। रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो। कितनों को लग रहा है कि लिमिट सही है? हाँ भाई, इनिशियल लिमिट समझने की कोशिश करो। तुम्हारा Q1 Q2 का सेपरेशन इनिशियली क्या था? R1 और फाइनल क्या हो गया? R2। x क्या है? x तुम्हारा वेरिएबल। हाँ, x क्या है? वेरिएबल है। और x तुम्हारा अननोन फैक्टर है। तुम कहां से कहां तक जा सकते हो? R1 से लेके R2। एग्जैक्टली। लिमिट लगाओ, सॉल्व करो, खत्म करो। अच्छा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्या लिखा था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या माइनस साइन विद द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखा था? सर माइनस साइन विद द चेंज इन Exactly. पोटेंशियल। तो हम इसे यहाँ डायरेक्टली लिखते हैं u इनिशियल माइनस u फाइनल। तुम 11th में होते तो एक अलग बात है, अब लेकिन तुम 11th में नहीं हो, सो सैड। तो ये आया u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल्स टू k q1 q2 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो यहां से आया u इनिशियल माइनस u फाइनल k q1 q2 डिवाइडेड बाय r1 माइनस k q1 q2 डिवाइडेड बाय r2। ध्यान रखना, ये अभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आया है, ये क्या आया है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
इस बात का ध्यान रखना। नहीं आया समझ में भाई? फटाफट बताओ आगे यार। मतलब स्क्रीन तो बढ़िया लग रही है, मतलब अच्छा है, दो कलर यूज हो रहे हैं, राइट? तुम लोगों को बोरियत भी नहीं लग रही होगी। कोई बोल मत देना नहीं सर लग रही है। कुछ लोगों की तो शक्ल दिखाई दे रही है मेरे को यहाँ से। गुड। ध्यान रखना बेटा, तुमको चार्ज की कसम है अगर स्क्रीनशॉट लिए तो। हाँ गोविंद बोल बेटा, फटाफट बोलो। नहीं सर। फटाफट नोट करो। रोहन मन लगाओ बेटा। रफ करें, फटाफट बताओ। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। केवल एक ही बच्चे ने रिप्लाई किया रफ करने का। फटाफट बताओ, छूट ना जाए फिर ये। तुम लोग स्लो कर दोगे क्लास। फटाफट रिप्लाई करो, रिस्पॉन्ड किया करो फटाफट से। नहीं आए समझ में तो पूछो। रिस्पॉन्स स्लो करोगे क्लास स्लो हो जाएगी, फिर बोलोगे कि बेकार पढ़ाते हैं ये। चलो रफ करें, डन। अच्छा एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट क्या होता था? रिमेंबर, बताओ बताओ। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस कहां बनाते थे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस क्या था? ग्राउंड अर्थ सरफेस। हाँ, अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी जाती थी? जीरो। जीरो, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक अजम्पशन आएगा, ध्यान से लिखना। यहाँ का जो अजम्पशन है हम उस पर बात करते हैं। अजम्पशन फॉर जीरो पोटेंशियल एनर्जी। अजम्पशन फॉर व्हाट? जीरो पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब अगर R क्या हो जाए? इंफिनिटी। अगर R इंफिनिटी हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। ध्यान से लिख लो, केवल ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। ये केवल क्या है? एक स्टैंडर्ड तरीका है। अगर R इंफिनिटी हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। अभी आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में क्या आया? डिवाइडेड बाय R। पोटेंशियल एनर्जी क्या आया यहाँ पर? डिवाइडेड बाय R। अगर R की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। दैट्स द रीजन हमारा स्टैंडर्ड पॉइंट ये है। अगर कभी क्वेश्चंस में नहीं दिया होगा तो हमें यही मानना है, अगर कुछ दिया है तो एक अलग बात। हमारे क्लियर? फटाफट बताओ। यस सर। ठीक है। लेट an equation for u1 minus u final is equals to k q1 q2 divided by r1 minus k q1 q2 divided by r2। जस्ट इस assumption से पहले जो हमने इक्वेशन बनाई है उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। in equation 1 let in equation 1 r2 is infinity। r2 कहां पर है? इंफिनिटी। इसका मतलब आप q2 चार्ज को कहां लेके जा रहे हो? इंफिनिटी पर। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी एट R2 क्या हो जाएगा बच्चा? जीरो। सो इन इक्वेशन 1 अगर आप इक्वेशन 1 की बात करोगे तो लिखोगे u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r1 माइनस k q1 q2 डिवाइडेड बाय r2। अगर आप R2 को जीरो इंफिनिटी कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो पोटेंशियल एनर्जी एट R1 क्या आई? K q1 q2 divided by r1। This is all about by this assumption। ध्यान रखना ये पूरी पंचायत केवल और केवल इस assumption पर डिपेंड है। अगर ये assumption चेंज हो जाएगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। लेकिन 99% सवाल केवल और केवल इसी assumption पर आते हैं, ध्यान रखना। हाँ, मैथ्स वालों के लिए एडवांस लेवल में थोड़ी सी चीजों में चेंज आ जाता है, बट इट फाइन, वो चेंज
आपको आ जाएगा प्रैक्टिस करने पर समझ में। अभी इतना नोट करो, ये वही पंचायत है। अगर किसी को ध्यान हो, मैं एक पार्टिकल को h हाइट ऊपर ले जाता हूं तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh, राइट। मैं इसको 2h हाइट ले जाता हूं तो कितनी हो जाएगी? 2mgh। ऐसा सिर्फ तभी होगा जब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी हो आपने? जीरो। एग्जैक्टली। बात समझ आई बेटा? पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट ऐसे ही हैं। अभी डाइपोल के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे आप, तो वहां पर भी पंचायत आएगी, वहां पर भी मानना पड़ेगा उनको। आराम से नोट करो। बोलो हाँ या ना? यस सर। ओके। So let Q1 and Q2 separated by R. So potential energy, ध्यान रखना ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसके पहले जो आप लोगों ने अजम्पशन से पहले वाली पंचायत बनाई थी वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया था। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है बच्चा? बताओ यार, क्या कर रहे हो? सो क्यों रहे हो? ध्यान रखना, मैं ऑफलाइन आऊंगा तो सबको पीटूंगा बिना रीजन के, समझ जाना। क्या है बताओ भाई, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होती है? एग्जैक्टली। केवल 2 ही बच्चों को पता है यहाँ पर। देवांश, यस सर। क्या हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर सर। और अगर स्केलर है तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव भी हो सकती है और सर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट मतलब कह सकते थे। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। इसका मतलब Q1 and Q2 with the sign, ये तुम्हारा अंतर आ जाएगा। Q1 Q2 कैसे रहेंगे? विद द साइन। किस, अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, अगर दोनों नेगेटिव हुए तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। मतलब सेम चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब अनलाइक चार्जेस हुए तो अट्रैक्शन जरूर होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। डन हुआ भाई? फटाफट बताओ। चलो लिखो फटाफट आगे। So here the potential energy, is energy required. Here the potential energy is energy required. So here the potential energy is the energy required to make a system. So here the potential energy is energy required to make a system. किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए whatever the energy required, उसे कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। Am I clear? यस सर। इसको किसी और तरीके से भी लिख लो, इसको किसी और तरीके से भी लिख लो। To form a system, we need a work done, and this work
done is defined as potential energy. किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए whatever the energy required is potential energy, और potential energy का मतलब ही यही होता है वर्क डन कर। आराम से नोट करो। क्लियर हुआ नहीं? फटाफट बताओ भाई। तुमको ये जो टॉपिक है, जो इलेक्ट्रो का टॉपिक है, उसको रेफरेंस बना के आप ग्रेविटेशन कंप्लीट कर सकते हो बेटा। ध्यान रखना, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही इंटर रिलेटेड है, कुछ कुछ चीजों में अंतर है, उससे आप मना नहीं कर पाएंगे, किताबें भी मना नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मासेस कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं उस वजह से। चलो लिखो फटाफट फटाफट, ध्यान से सुनना। हमको पता चला कि किसी भी सिस्टम के हिसाब से टू चार्जेस सेपरेटेड बाय आर, ठीक है, टू चार्जेस सेपरेटेड बाय आर, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। अब ये आप ड्राइव कर चुके हो, फिर भी मैं करवा रहा हूं, मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं कि हम एक्चुअली में क्या मान के चलते हैं। अब क्या बोला गया है कि दो चार्जेस हैं, मान लो Q1 Q2 हैं, दो चार्जेस अननोन है, ठीक है, Q1 Q2 है, ठीक है, आप लिख लो Q1 एंड Q2, दोनों आपस में R सेपरेशन पर हैं। अब उन्होंने पूछा है आपसे पोटेंशियल एनर्जी निकालो, आपको पता है वो क्या होगी, Q1 Q2 बाय R, राइट, ये आपको पता है। डिपेंड करेगा Q1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन मैं दोनों अभी आइडियल ले रहा हूं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखना। ये ग्रेविटेशन में ध्यान आया होगा आपको, लेकिन फिर भी इसको देखो, मैं दो चार्जेस पर बात कर रहा हूं, हम वैसे भी ड्राइव कर चुके हैं, जैसे ही अपन 3 या 4 या 5 6 पे जाएंगे, तब ये जो प्रोसीजर मैं लिखवा रहा हूं वो बहुत आसान होगा। कंसीडर, सबसे पहले अपन मानेंगे कंसीडर चार्जेस एट इंफिनिटी। चार्जेस कहां पर हैं, दोनों इंफिनिटी पर। इसका मतलब तुम्हारा Q1 चार्ज कहां पर है, इंफिनिटी पर, और Q2 चार्ज कहां पर है, इंफिनिटी पर। अगर ये दोनों चार्जेस आपस में इंफिनिटी पर हैं, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फटाफट बताओ। जीरो। क्यों जीरो होगी, क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन फोर्स क्या हो गया, जीरो। एग्जैक्टली, जब इन दोनों चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन फोर्स ही नहीं है, तो फिर वहां पोटेंशियल एनर्जी का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये एक सिस्टम नहीं है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, दोनों चार्जेस को क्या मान लेंगे, इंफिनिटी पर, और दोनों का मतलब यहाँ सवाल के लिए दोनों, अगर 10 चार्ज होंगे तो उनको भी अपन ऐसे ही मानेंगे कि इंफिनिटी पर है। ध्यान से रखना बेटा, ध्यान रखना, ये स्पेयर में बहुत काम करेगा यही कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही यही है कि किसी भी सिस्टम को बनाने वाली एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फिलहाल ये सिस्टम नहीं है, ठीक है। नाउ मूव Q1, अब हमने Q1 को क्या किया, Q1 को मूव करके एक रैंडम पॉइंट पर रखा, ठीक है। हमने क्या किया, Q1 को मूव करवाया। फटाफट मुझे एक बात बताओ, Q2 अभी भी तुम्हारा इंफिनिटी पर है, Q2 अभी भी कहां पर है, इंफिनिटी पर है। फटाफट बताओ, Q1 को तुमने थोड़ा बहुत भी मूव करवाया तो क्या कोई काम करना पड़ेगा या अपने आप मूव हो जाएगा, सोचना, लिंक पकड़ना बेटा, वो डेरिवेशन अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है। फटाफट मुझे बताओ, Q1 को तुमने थोड़ा सा मूव करवा लिया, रीजन है आपको Q1 Q2 का सेपरेशन R रखना है, इंफिनिटी नहीं रखना, तो सॉल्व करने के लिए हमने माना इंफिनिटी। जब आपने Q1 को मूव करवाया, तो Q1 को मूव करवाने के लिए वर्क डन क्या होगा, जीरो। Q1 को मूव करवाने के लिए वर्क डन क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि अभी भी आपने Q1 को मूव करवाया है, उसके आसपास अभी भी कोई चार्ज नहीं है जो उस पर कोई इंटरेक्शन फोर्स लगाए। Am I clear? यस सर। फटाफट बोलो भाई, कितनों को ये बात समझ आई है। आफ्टर दैट हम सॉल्यूशन पर जाएंगे।
अभी आप मेरे को बोल सकते हो सर इतना आसान वाला पिछला बता दिया था KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R, वही क्यों नहीं लिख दे रहे हो? हमारा पॉइंट रिजल्ट लिखना नहीं है, समझना है, राइट? अभी आपको पता चला प्रोसीजर क्या हो रखा है। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, इन्फिनिटी पर है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है। उसके बाद हमने Q1 को मूव करवाया। ऐसे ही हम एक एक करके चार्ज मूव करवाएंगे। अगर आपके पास यहाँ 5 चार्ज होते तो सारे के सारे इन्फिनिटी पर होते, फिर हम क्या करते, Q1 को मूव करवाते, उसके बाद Q2 को मूव करवाते, उसके बाद Q3 को मूव करवाते। ऐसे मूव करवाते जाओगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, और वर्क डन को ही पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, राइट? तो Q1 को जब आपने मूव करवाया तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, 0, वर्क डन क्या हो गया है, 0, राइट? नाउ if Q2 is moved and separation is R, Q2 क्या हुआ, Q2 मूव हुआ और सेपरेशन क्या हो गया, R। इस मोमेंट पर ये रहा Q1, ये रहा Q2, सेपरेशन हो गया R, there is a work done, there is a work done or potential energy because interaction force is there between Q1 and Q2. No interaction force, यहां क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, no interaction force between Q1 and Q2. अंतर समझो बेटा, अंतर समझना जरूरी है। पहला चार्ज जब मूव करवाएंगे तो कोई काम नहीं होगा, दूसरा जब करवाओगे तब कुछ ना कुछ काम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी 2 of 1 वो वही होगी KQ1 Q2 by R। कई सारे बच्चों को लगता है कि यार वो सिंपल फॉर्मेट क्यों नहीं बता रहे हैं, अभी आएगा समझ में तुमको। जब अपन 2 3 4 पार्टिकल पर बात करेंगे, 8 पार्टिकल पर बात करेंगे, तब अपन बात करेंगे कि भैया क्या पंचायत है। कितनों को समझ आया फटाफट से बताओ, रिप्लाई करो, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा, सच्ची बता रहा हूँ। वेदिका, तान्या, सौरभ, स्मिथ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? ये कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन का फॉर्मेशन तुमको याद रह जाएगा, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल फॉर्मेट के लिए। अभिनव, देवांश, देवांशी, रिप्लाई करो बेटा। गुड, 18-19 बच्चों ने रिप्लाई किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इशिता, समझ आया बेटा? यस सर। गुड, चलो आगे बात करते हैं। रफ करूं बेटा, फटाफट बताओ। ऐसी पंचायत बार बार नहीं करनी है, हम बस इतना मान के चलेंगे प्रोसीजर क्या है। सारे चार्ज पार्टिकल्स को इन्फिनिटी पे मान लो, इन्फिनिटी पे मानने के बाद एक एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाओ। जैसे जैसे मूव करवाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी क्रिएट होती जाएगी। बस विद द साइन रखना है चार्जेस को, इतना ध्यान रखना है बेटा। साइन रखना का मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। रफ कर रहा हूं मैं, ये क्लीन करूं? यस सर। So net energy, it is potential energy of 1 plus potential energy of 2 by 1। ध्यान से देखो, 1 मतलब चार्ज नंबर 1, और ये क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 by 1, क्योंकि दूसरे पर आपने कोई ना कोई काम किया था। तो यू नेट क्या लिखा गया, पहला चार्ज जब मूव हुआ तो एनर्जी कितनी हुई, 0। दूसरा चार्ज जब मूव हुआ तो एनर्जी कितनी हुई, KQ1 Q2 by R। तो यहाँ पर जो नेट एनर्जी हमारे पास आई है वो क्या आई है, KQ1 Q2 by R। अब ये सबको पता है पहले से, मेरे को भी पता है, परंतु मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। फटाफट बोलो भाई, डन डन डन। यस सर। यस सर। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। 3 चार्जेस, आइडियल चार्जेस, ध्यान रखना। एट द वर्टेक्स
of equilateral triangle. Find potential energy of system equilateral triangle side A. क्या हुआ भाई? यहाँ पर हमारे पास तीन चार्जेस हैं, तीनों को कहां पर रखा? वर्टेक्स पर। काहे के वर्टेक्स पर? इक्विलैटरल ट्रायंगल। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? बेटा एलकेजी का बच्चा बता देगा, ये ध्यान रखना। सारे एंगल इक्वल होते हैं। सारे एंगल्स आर इक्वल। बहुत बढ़िया, गुड। तो क्या करोगे भाई? पहले क्या मानेंगे हम कि तीनों चार्जेस कहां पर हैं? इन्फिनिटी पर। एग्जैक्टली, इन्फिनिटी पर हैं। पहले ये मानना होगा आपको, आपका मानना बहुत जरूरी है इन सब चीजों पर कि ये पहला वाला पार्टिकल Q, ठीक है, ये दूसरा वाला पार्टिकल है Q जो कहां पर है? इन्फिनिटी। ये भी कहां है? इन्फिनिटी। और इसी तरीके से एक और चार्ज है Q जो कहां है? इन्फिनिटी। फटाफट बताओ इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, पूरे सिस्टम की, जहां तीन पार्टिकल्स हैं? इन्फिनिटी 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 पर 0। गुड। तो क्या करवाओगे? पहले तुम पहले वाले चार्ज पार्टिकल को मूव करवाओगे। मूव फर्स्ट वन। अब अगर आप पहले वाले चार्ज पार्टिकल को मूव करवाओगे तो ले आए आप पहले वाले चार्ज पार्टिकल को, ठीक है। उसके बाद किसको लाओगे? दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल को। लेकिन पहले वाले चार्ज पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? फटाफट बताओ। 0। गुड। दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल लाए आप, दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल यहां पर लेकर आए हो आप, जिनके बीच का सेपरेशन क्या होगा? A। तो अब अगर दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल आप यहां लाए हो तो यहाँ कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी? होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसकी वजह से होगी? अरे ये भी बोलना पड़ेगा, किसकी वजह से होगी? फर्स्ट चार्ज की वजह से। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपको पता चला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1, फिर लिखा आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 बाय 1। ये पढ़ना आ रहा है? ये पढ़ना आना चाहिए यार, ये हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ना सीख लिया था 1 2 और 2 1 को कैसे लिखते हैं। इसके बाद हम किसको लेकर आए? तीसरे चार्ज पार्टिकल को, राइट। इसके बाद हम तीसरे चार्ज पार्टिकल को लेकर आएंगे। तो क्या तीसरे चार्ज पार्टिकल को लाने में क्या हमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, जल्दी रिस्पॉन्ड करो। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा भाई? फटाफट बताओ। यस सर। एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया। किसकी वजह से करना पड़ेगा? 1 की वजह से भी और 2 की वजह से। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 बाय 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 बाय 2। कितनों को ये पंचायत समझ आई है? फटाफट बताओ, फटाफट रिप्लाई करना। ये टॉपिक समझ आना चाहिए भाई, बहुत आसान टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद सीधे अपन पोटेंशियल पर जाएंगे और फिर कुछ डेरिवेशंस आएंगी बीच में। लेकिन आपको ये फॉर्मेट समझ आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। क्या किया आपने? आपने पहले पहला चार्ज मूव कराया, पहला चार्ज मूव कराया, लेकिन कोई वर्क नहीं हुआ। कोई मुझे रिप्लाई देगा कि जब आप पहला चार्ज लेकर आए हो नो वर्क डन? कोई रिप्लाई देगा? क्योंकि मैं 2 बार बता चुका हूं। इशिता फटाफट से बताओ क्यों वर्क डन नहीं होगा? सर क्योंकि कोई और चार्ज नहीं है इंटरेक्शन फोर्स देने के लिए। चलो ठीक है, फटाफट से दीपिका रिप्लाई करो। अगर आप पहला चार्ज मूव करवा रहे हो इन्फिनिटी से तो कोई वर्क डन नहीं होगा। रीजन बताओ फटाफट। कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं है। कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं है। इंटरेक्शन फोर्स का मतलब उसके आसपास कोई भी चार्ज नहीं है। हिमांशु, क्या इन दोनों की बातें बिल्कुल सही हैं? यस सर। गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि गाना मत गाने लगना क्योंकि के आगे, है ना। क्योंकि नो इंटरेक्शन, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, क्योंकि इंटरेक्शन तुम लिख चुके हो। क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चार्ज नहीं है। इनिशियल कंडीशन की बात है ये, ठीक है।
बनाने, पूरा सिस्टम बनाने के बाद की बात नहीं है, केवल चार्ज Q को आपने मूव करवाया था, ये वो वाली पंचायत है। तो U नेट लिखते हैं भाई, U1 क्या हो जाएगा 0। फटाफट फटाफट मुझे गोविंद U21 को बोलो, क्या लिखोगे, फटाफट बोलो, बोलो ना, बोलो फटाफट बोलो गोविंद। हीर पोटेंशियल एनर्जी बोलो, U21 को क्या क्या लिखेंगे, U21 को पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसमें दिक्कत क्या है यार, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा था हमने, KQ1 Q2 by R, तो यहाँ पर 21 का मतलब क्या हुआ? सर KQ square by A। हाँ हो गया, दैट्स इट, इतना क्या परेशान होना बच्चा। ठीक है, 3-1 बोलो फटाफट से। सर ये भी KQ square by A। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3-2 ये भी वही सेम KQ square by A। रिजल्ट क्या आया? 3 times KQ स्क्वायर 3KQ by A। कितना का रिजल्ट मैच हुआ, फटाफट बताओ। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, चंदा रे कभी तो जमी पर आ। यस वेदिका, सत्यम, हर्ष, चलो हर्ष तो ठीक है, आ जाएगा उसको समझ में। फटाफट बताओ, तुम चारों को कुछ चल रहा है दिमाग में? यस सर, आ रहा। पक्का? हाँ सर। ओके पांडे जी, आप जो ठेंगा दिखा रहे हो ना, ध्यान रखियो, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, नालायक। चलो कोई ना, अगला सवाल करो, फटाफट से करना। लिखो फटाफट फटाफट। 4 identical charges at the vertex of square of side A. Find potential energy of the system. सवाल फिर से बोलूं। 4 identical charges at the vertex of, फटाफट फटाफट बताओ। 4 identical charges at the vertex of square of side A. Find potential energy of the system. दिमाग लगाओ और सॉल्व करो, रिजल्ट आना चाहिए, और जितने भी बच्चे सॉल्व करेंगे टेक्स्ट करेंगे आप मुझे। गहना बेटा, टॉपिक समझ आ रहा है? यस सर। ओके हिमांशु, यस सर। बन रहा है बेटा? यस सर। गुड। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। गुड। रौनक बेटा, हो गया, समझ आया? यस सर। KQ स्क्वायर बाय A, थोड़ा सा सोचो बेटा, रौनक थोड़ा सा सोचो।
के क्यू स्क्वायर बाय ए। दीपिका आपने ये जो 4 + √2 लिखा हुआ है बेटा, वो कहाँ लिखा है? के क्यू स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में या ए के मल्टीप्लिकेशन में बेटा? के क्यू स्क्वायर के। ओके गुड, बहुत बढ़िया। हितेश आपने भी सेम ऐसे ही लिखा, राइट? यस सर। गुड, ओके इसमें बहुत ही बढ़िया, गुड बन गया, गुड Yes, sir. गुड, बहुत ही बढ़िया। एग्जैक्ट रिजल्ट के क्यू स्क्वायर। हाँ हीर बोल बेटा। सत्यम थोड़ा सा सोचो। हीर डाउट हो तो पूछ ले बेटा। नहीं सर। चलो ठीक है, नेट लिखते हैं। फटाफट फटाफट बताओ क्या लिखोगे? U1 पहला चार्ज लाओगे, उसकी वजह से वर्क डन क्या होगा? 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई? 0। उसके बाद क्या लिखोगे? 2-1 दूसरा चार्ज लाओगे, तीसरे के लिए क्या लिखोगे? फटाफट बताओ। U31, U32. एग्जैक्टली U31 + U32। उसके बाद क्या लिखोगे? U41. U41 plus U42 plus U43। एग्जैक्टली ये क्या हो गया? 0 हुआ या नहीं हुआ? 2-1 पर बात करते हैं। 2-1 के लिए क्या लिखोगे? के क्यू क्यू बाय ए, के क्यू क्यू बाय ए, राइट? सही है क्या? Yes, sir. यस सर। 3-1 पर बात करो, क्या लिखोगे? 3-1 पर लिखो फटाफट फटाफट। के क्यू क्यू बाय क्या लिखोगे? A√2। A by A√2। एग्जैक्टली A√2, राइट? 3-2 के लिए बात करो, क्या लिखोगे? के क्यू क्यू बाय ए। देखो फटाफट बताओ, सही है क्या? मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख रहा हूँ? आंसर मैच नहीं नो करेगा सर, आफ्टर दैट? सही है। ठीक है, सही लिख रहा हूँ तो ठीक है। 4-1 पर बात करो, क्या लिखोगे? 4-1 1 का और 4 का सेपरेशन है a। 4-2 पर बात करो, क्या लिखोगे? के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय सेपरेशन है A√2 प्लस कौन सा बचा है? 4-3। 4-3, तो ये हो गया a। ठीक है, तो ये हो गया 1 + 2 + 3 + 4, 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय ए, और ये प्लस 2k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय A√2। तो आपका नेट आ रहा है के क्यू स्क्वायर बाहर ले लो तो ये आएगा 4 + 2 डिवाइडेड बाय √2। थोड़ा और सही लिखोगे तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए 4 + √2। कितनों को समझ में आया है? फटाफट से बताओ। किस किस का आंसर मैच हुआ ये भी बताओ। 4-5 बच्चों ने तो रिजल्ट सेम भेजा है मेरे को, बहुत ही बढ़िया। सौरभ, तान्या, वेदिका, यश, समझ नहीं आया बेटा? सर आ गया। यस सर। तान्या नहीं आ रहा टॉपिक समझ में बेटा? आ गया सर। गुड, बहुत बढ़िया। ये कुछ टॉपिक टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ढंग से समझने पड़ते हैं, तब रिजल्ट्स क्रिएट करता है ये सेगमेंट। चलो, इसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन बात करेंगे, जिसको अपन कल लेकर जाएंगे। कल तुम्हारा पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे अपन, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी के अलावा पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे। एनर्जी पर भी कुछ बात की जाएगी। फटाफट फटाफट ध्यान से लिखो, कहीं पर लिख लो, नोट में कहीं पर लिखना। इस पर हम बात करेंगे, कल बात करेंगे, अभी नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो सो दैट हमें पता रहे कि हमने नोट लिखा हुआ है। क्या लिखना है? ध्यान से लिख लो, नंबर ऑफ टर्म्स इन पोटेंशियल एनर्जी इज NC2। ध्यान रखना, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आएंगे उस पर हम बात करेंगे, जो फिलहाल अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, एक्चुअली में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान रखना। और ऐसा कोई महान सा क्वेश्चन नहीं है, सब समझ में आएगा उसमें। फटाफट फटाफट लिखो, आइडियल चार्जेस at the vertex of cube of side A। कितने चार्ज रखने पड़ेंगे बेटा? फटाफट बताओ।
8. Exactly. Good. Find potential energy of the system. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे थोड़ा सा नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाएंगे, लेकिन सॉल्व करना. फिर हम रिपीट करके इस नोट पर कुछ बातें करेंगे. इसके आगे का जो टॉपिक जाएगा वो तुम्हारा पोटेंशियल जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेंगे अपन इस पर. पोटेंशियल में हमको डेरिवेशंस वगैरह करने पड़ते हैं. जैसे हमने रॉड का डेरिवेशन किया है, रिंग का डेरिवेशन किया है, उस पर अपन बात करेंगे. इफ यू गाइज रिमेंबर दैट रिंग के सेंटर पर 0 होती है फील्ड, इन्फिनिटी पर 0 होती है, ऐसी कुछ कुछ बातें, राइट. तो वो सब भी करेंगे अपन, छोटी छोटी चीजें हैं. उसके बाद हम लोगों ने रिंग के बाद हम लोगों ने काय पर बात की थी, डिस्क पर बात की थी. डिस्क की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. ठीक है. अब जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट के लिए काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है. चलो चलो बच्चों, किसी को डाउट हो तो रुको, अदरवाइज बाय बाय, टाटा. वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट. नेक्स्ट मतलब कल. कल क्या तारीख है? 5th of May. ठीक है. अदरवाइज डाउट पूछ लो अपने अपने. इफ एनीवन हैव एनी डाउट, अदरवाइज बाय बाय. टाटा बोल के जाना, बाय बोल के जाना, ध्यान रखियो. बाय सर. बाय बाय सर. बाय बाय बाय. बाय गुड इवनिंग सर. बाय सर. बाय. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर वो डाउट टेक्स्ट कर दे. हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल. बाय सर. बाय बच्चों. बाय सर. बाय हिमांशु. बाय बेटा. बाय गोविंद. गोविंद हैप्पी बर्थडे अगेन. गॉड ब्लेस Thank यू. you, sir. अच्छे से मेहनत करो, और है ना. यस सर. चलो बाय बाय.